एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। तो रिसेंटली कोची के एक लैंडफिल में आग लगी थी जो काफ़ी दिनों तक चली थी और आग इतनी भीषण थी कि इनफैक्ट नेवी को बुलाना पड़ा उसको बुझाने के लिए। सो एक बर्निंग टॉपिक है। सो वी विल सी वाई इन न्यूज़। बैकग्राउंड क्या है लैंडफिल फायर्स का इंडिया में, डेटा क्या कहता है कि कितना हम लैंड देते हैं म्यूनसिपालिटी को लैंडफिल्स के लिए। देन रीज़न क्या है लैंडफिल्स के पीछे कि ये अपने आप होता है या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका, मिटिगेशन मेजर्स क्या होंगे। आफ्टर दैट वी विल सी द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, ये रूल्स क्या कहते हैं। देन वी हैव अ माइंड मैप एंड देन इस वीडियो के बेसिस पे वी विल सॉल्व आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो the Kochi landfill site around the Brahmapuram, Kerala, that recently caught fire is a stark reminder that Indian cities need to be prepared for such more incidents as summer approaches and climate change भी ज़्यादा है और इंडिया में इस बार हीट भी ज़्यादा होगी। सो ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है लैंडफिल्स फायर्स का, तो स्वच्छ भारत रिपोर्ट 2020 के हिसाब से इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1250 हेक्टेयर का जो यूजफुल लैंड है हम इसको हर साल लॉस करते हैं केवल म्यूनसिपालिटी के सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल more than 10,000 hectares of usable urban land is now locked up under 3,159 legacy waste dump sites in the country. So इतना अर्बन लैंड जो है वो यूजेबल जो लैंड है वो लॉक्ड अप है फिलहाल हमारा। रीजन क्या है लैंडफिल फायर्स के बीच में, तो बेसिकली लैंडफिल फायर्स में सेग्रीगेशन नहीं होता है इंडिया में उतना अच्छे से। तो जो बायोडिग्रेडेबल या फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं टाइम के साथ इनमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि ये लैंडफिल के अंदर रहते हैं। अब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो सिंपल सी चीज है, मीथेन जनरेट होगा और हीट जनरेट होगा। जैसे ये मीथेन गैस वहां से सीप होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ब्लास्ट के साथ ये वहां पे फायर लग जाती है और फिर ये फैलना शुरू करती है। समर मंथ्स में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कंपोस्ट होते हैं वो ज्यादा जल्दी से कंपोस्ट होते हैं और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फ्लेमेबल मटेरियल्स में उतना ज्यादा आग लगेगी और जैसे लो क्वालिटी प्लास्टिक्स, रैक्स, क्लोथ्स, ये सब फिर आपको और बढ़ा देते हैं। सच लैंडफिल फायर्स कैन गो ऑन फॉर मंथ्स इन सब इंस्टेंसेस। इंपैक्ट्स क्या है लैंडफिल फायर्स के, तो सबसे पहला इंपैक्ट आएगा हेल्थ पर। तो जो आसपास के वर्कर्स हैं फैसिलिटीज के या पीपल जो उसके आसपास रह रहे हैं लैंडफिल के, उनको टॉक्सिक गैस का सामना करना पड़ेगा जैसे कि डिऑक्सन्स, फ्यूरान्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफेनाइल्स, ये सब एमिट होते हैं। एंड इससे थ्रोट पेन होगा, हेडेक होगा, आई एलर्जी होगी, स्किन एलर्जी और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वाटर पॉल्यूशन होता है क्योंकि जो बारिश का पानी इसमें से सीप होकर फ्रेश वाटर सोर्स में जाएगा तो वो आसपास के रिवर, लेक को भी गंदा कर सकता है एंड मोर ओवर ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटामिनेट हो जाता है। एयर पॉल्यूशन की दिक्कत होगी, इससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, पार्टिकल्स निकलेंगे प्लास्टिक के एयर में जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये अस्थमा कॉज कर सकते हैं, अदर लंग कंडीशंस कॉज कर सकते हैं, स्मॉग बढ़ा सकते हैं, एसिड रेन का ये कॉज हो सकता है। एंड देन इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है। लैंडफिल फायर्स कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट क्लीन अप कॉस्ट, इसके क्लीन अप में काफी कॉस्ट लगेगा। मोर ओवर इकोनॉमिक लॉस होते हैं जो आसपास के बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं इसकी वजह से। मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, सो सबसे पहले ब्लॉक्स को सेपरेट कर सकते हैं ताकि चांसेस ऑफ फायर जो स्प्रेड होती है उसके हम कम कर सकें। नेक्स्ट, ऐसे जो पोर्शंस हैं जिनमें प्लास्टिक और क्लोथ ज्यादा है उनको ही कैपिंग कर देनी चाहिए सॉइल से। मोर ओवर कैपिंग द लैंडफिल मटेरियल्स कंप्लीटली यूजिंग सॉइल एंड closing the landfills in a scientific manner is required. फ्रेश वेट मटेरियल पर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है और इस वाटर स्प्रिंकल करने से जो टेम्परेचर होगा वो कूल डाउन होगा तो फायर के चांसेस कम हो जाएंगे। मोर ओवर सॉलिड वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड यूजिंग ऑटोमेटेड सीविंग मशीन्स टू सेग्रीगेट द प्लास्टिक्स, रैक्स, क्लोथ्स फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेक्स्ट, क्लियरिंग द हीप्स ऑफ वेस्ट थ्रू बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन होता है जैसे किसी बैक्टीरिया का यूज करके उसको जल्दी डिकम्पोज करा देना। एंड detoxifying contaminants present in the sludge through biological means as well.
then we will see the solid waste management rules of 2016. So solid waste management rule 2016 के जो थे, इन्होंने रिप्लेस किया था जो 2000 का म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स था. And right now this rule of 2016, it is applicable beyond municipal areas and have included urban areas, towns and other industrial townships as well. They focus on segregation of waste at the source. जहां से वेस्ट को उठाया जाता है वहीं से उसका सेपरेशन, ये उस पर फोकस करता है. और ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिस्पोज ऑफ द सैनिटरी एंड द पैकेजिंग वेस्ट, यूजर फीस for collection, disposal and processing from the bulk generator. It has also been advised that the biodegradable waste should be processed, treated and disposed of through composting or biomethanation. With the premises, as far as possible, the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local authority. ये काफी अच्छा स्टेप हो सकता है. Moreover, the government has constituted a central monitoring committee under the chairmanship of Secretary in the Ministry of Environmental Affairs and Climate Change to monitor the overall implementation of the rules. Here is a mind map. Basically, first of all, garbage का collection होता है, transportation होता है, processing में segregation भी होगा. Then there would be at the end disposal. This is an integrated approach for sustainable solid waste management, जिसमें institutional arrangement हो सकता है. Operations management is very necessary. Appropriate technology का होना is necessary. Then financial management should be there. Public participation, ये सबसे crucial step है क्योंकि without public के केवल government ये सारी चीजें अकेले नहीं कर सकती है. Policy and legal framework are required for this as well. What happens in this heap, I have just want to explain you that moisture यहाँ से escape करता है. Moisture escape करेगा, then shrinking होगी. श्रिंकिंग होने से स्पॉन्टेनियस जो फायर होगी वो जल्दी बाहर से फैलने लगती है. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ वी विल डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इज अचीव्ड थ्रू फॉर्मुलेटिंग लॉज, पॉलिसीज एंड रूल्स, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म, adoption of techno-economically viable technologies, public-private partnerships and community participation. Choose the correct answer from the codes given below. Pause the video, try to answer because I will be giving you the answer. So basically the correct option to this is 4, which is A, B, D and E. Because increasing consumerism, इससे कोई link नहीं है. You can eliminate it and hence you get your answer. Adoption of techno-viable technologies, this is very much required. Therefore your answer is 4. Question number 2. Flotation is a unit operation used in wastewater treatment to remove the lighter suspended oils, concentrate biological sludge, remove oil grease, remove the temporary hardness of water. Choose the correct answer using the options given below. You can think about it and you can type the correct answer in the comment section. There we will let you know if it's correct or not. This was all about today's topic and video. Thank you. Have a great day. Stay tuned with Analyst IAS for more such videos.